पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री राम 27 वर्ष के हुए और सीता जी 18 वर्ष की। महाराजा दशरथ के मन में आया कि यह मुकुट टेढ़ा हो रहा है, इसको क्यों न सीधा करूं। उन्होंने दर्पण उठाया और अपने मुकुट को सीधा किया। जब सीधा किया तो उन्होंने देखा कर्ण समीप भये श्रुति केसा, कर्ण समीप भये श्वेत केसा, मनौ जरठपन यह उपदेशा। उनको लगा कान के पास के बाल सफेद हो गए, अब यह वृद्धावस्था का उपदेश दे रहे हैं, अब मुझे बनी होना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए और यह राज्य राम सीता को सौंप देना चाहिए। तो मैं राम और सीता का राज्याभिषेक अपनी आँखों से होता हुआ देखूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी अन्य सभी इच्छाएं तो पूर्ण हुई हैं, बस यह एक इच्छा बाकी है, यह भी पूर्ण हो जाए। इच्छाओं का वैसे अंत नहीं होता और जब तक इच्छाओं का अंत नहीं होता तब तक भगवान के भजन में भी प्रवृत्ति नहीं होती। इच्छाओं का अंत होने पर ही भगवान के भजन में प्रवृत्ति होती है। महाराजा दशरथ ने देखा कि प्रजा की भी इच्छा है कि राम राजा बने। दशरथ जी ने मंत्री गणों को बुलाया, महाजनों को बुलाया और उनसे अनुमति मांगी, आप सब अनुमति दें तो यह राज्य पद की बुद्धि पूरी की जाए, राम जी को राजा बनाया जाए। मंत्री सुमंत ने कहा, धन्य हैं आप, इस वृद्धावस्था में आपने जो सोचा है वो बहुत सुंदर सोचा है। हम सब भी यही चाहते हैं, किंतु हम संकोचवश आपसे कुछ कह नहीं पाते थे। उसी समय राज्यसभा में भगवान वशिष्ठ पधारते हैं, उनका आगमन हुआ, सभी ने खड़े होकर उनका सत्कार किया, उन्हें नमन किया। दशरथ जी ने भी गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, प्रजा की इच्छा है कि अब राम जी का राज्याभिषेक किया जाए, आपकी क्या आज्ञा है? हम आपकी आज्ञा चाहते हैं। वशिष्ठ गुरुदेव बोले, राजन ये विचार तो बहुत अच्छा है। विचार अच्छा है तो दशरथ जी बोले, फिर शुभ मुहूर्त देखिए, जो शुभ मुहूर्त है उस शुभ मुहूर्त में राम जी को राजा बनाया जाए। भगवान वशिष्ठ बोले, राम जिस दिन राजा बनेंगे, जिस दिन पद ग्रहण करेंगे, वही मुहूर्त शुभ होगा और वही दिन शुभ होगा, वही श्रेष्ठ दिन है। राज्य अभिषेक की तैयारी की आज्ञा दी, राज्य अभिषेक की तैयारी किया जाए। मंत्री सुमंत ने कहा, महाराज तैयारी हो चुकी है। महाराजा दशरथ और वशिष्ठ जी राम को यह समाचार सुमंत जी से बोले, आप ही दीजिए, अच्छा हो। भगवान वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव आप दीजिए यह समाचार, आप हमारे कुलगुरु हैं, आपकी आज्ञा का पालन होगा। तो वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को
आवास में पधारने के लिए आज्ञा देते हैं। जब वशिष्ठ भगवान ने आज्ञा दी राम जी को, तो राम जी ने वशिष्ठ भगवान का बहुत उपकार माना। आप हमारे प्रसाद में भवन में पधारे हैं, हमारा भवन आपने पावन किया है। गुरुओं के चरण जहाँ पड़ जाते हैं वह भूमि पवित्र हो जाती है, क्योंकि उनके जो चरण होते हैं वह विद्वत्ता से भरे हुए होते हैं। उनके जो चरण होते हैं वो तप और त्याग से भरे हुए होते हैं। उनके जो चरण होते हैं वो भगवान भक्ति से, भगवत भक्ति से भी पूर्ण होते हैं। उनका जीवन भगवत भक्ति से ओतप्रोत होता है। जब प्रशंसा की राम जी ने, तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम जी आप तो विनय की मूर्ति हैं, बहुत सरल हैं, आपकी बातें स्वाभाविक ही सुंदर हैं। कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। राम जी कहने लगे, क्या मेरे अकेले का ही राज्याभिषेक होगा? हम 4 भाई हैं, राज्याभिषेक तो चारों का होना चाहिए। मेरे भरत का, लक्ष्मण का और शत्रुघ्न का भी राज्याभिषेक होना चाहिए। भगवान वशिष्ठ ने समझाया, नीति ये कहती है कि भाई 4 हों तो राज्य तिलक जो सबसे बड़ा भाई है उसका होना चाहिए। सबसे बड़े भाई का राज्य तिलक होना चाहिए। यह नीति का वचन है। सभी ने अनुमोदन किया, अन्य भाइयों ने, कि बड़े भैया राज्य शासन पर विराजेंगे, हमें बहुत खुशी होगी, हम चमर लेकर के सेवा करेंगे, चमर डुलाएंगे। लक्ष्मण जी का जो बंधु प्रेम है वह भी बहुत दिव्य है। अपने बड़े भाई के लिए अपने सुख का परित्याग करना, यह लक्ष्मण जी समाज में एक मिसाल छोड़ते हैं। आगे प्रसंग आएगा वनवास का। जब राम जी का वनवास होता है तो लक्ष्मण जी अपने सारे सुखों का परित्याग करके और बड़े भाई की सेवा में वन में जाते हैं। अपनी पत्नी का त्याग किया, राज्य का त्याग किया, माता पिता का त्याग किया और बड़े भाई की सेवा में प्रस्थान करते हैं। दशरथ जी के राज्यकाल में अंतिम राज्यसभा ये सूर्यवंश की है। इन सूर्यवंश की राज्यसभा में पूर्व के जो राजा हुए हैं उनकी गोद में अब तक दशरथ जी खेलते थे, राज्य सिंहासन को पवित्र करते थे। सूर्यवंश का जो राज्य सिंहासन है, अब जिस राज्य सिंहासन पर कभी राजा रघु विराजमान थे, कभी भगीरथ विराजमान थे, कभी दिलीप परम तपस्वी भगीरथ और कभी दिलीप विराजमान हुए, उसी आसन को अब महाराजा दशरथ प्रणाम करते हुए कहते हैं कि अब इनकी गोद में रामचंद्र जी बैठेंगे। अब इनकी गोद में मेरा राम बैठेगा। और सबको प्रार्थना करते हैं अपने पूर्वजों को, इस राम की रक्षा करना आप। सारी अयोध्या में बात फैल गई, एक आनंद की नई लहर दौड़ गई पूरी अयोध्या में। उमंग भरी अयोध्या, देवों को भी बहुत खुशी हुई, लेकिन खुशी के साथ साथ देवों को कुछ अंतर्द्वंद के कारण दुख भी हुआ। कि यदि अंतर्द्वंद क्या था देवों का, कि यदि राम जी
अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो जो ऋषि मुनियों को वन में राक्षस परेशान करते हैं, उनका खून निकालते हैं, खून चूसते हैं और उनको तरह तरह से दुख देते हैं, तो यदि राम जी राज्य सिंहासन पर अयोध्या में बैठ जाएंगे तो उन राक्षसों का संहार कौन करेगा। इसलिए देवों ने विघ्नेश्वरी देवी का आह्वान किया और विघ्नेश्वरी देवी का आह्वान करके जब आह्वान किया तो विघ्नेश्वरी देवी पधारी और कहा आज्ञा दीजिए। उन्होंने कहा विघ्नेश्वरी देवी को आप अयोध्या में जाएं, राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है, उसमें बाधा उपस्थित करें, विघ्न उपस्थित करें। महात्माओं ने कहा है किसी का संपूर्ण सुख काल जो नहीं देख सकते वह उस सुख काल में ही विघ्न पैदा करते हैं। महाराजा दशरथ के सुख काल को, सुख समय को एक नजर सी लग गई। विघ्नेश्वरी देवी मंथरा के मन में प्रवेश करती है। मंथरा अयोध्या नगरी में घूमती हुई नगर के श्रृंगार को देखती हुई, ये कौन से उत्सव की तैयारी हो रही है। लोगों ने कहा आपको नहीं पता, यह बड़ा शुभ समाचार है, कल रामचंद्र भगवान का राज्याभिषेक होने जा रहा है। कौशल्या ने अपनी दासियों को बहुत कुछ दिया, अपनी सखियों की दासियों को कुछ नहीं दिया, इसलिए वो कुछ खिन्न हुई। मंत्रा आदि, यदि मंत्रा आदि को भी कुछ दिया जाता तो शायद यह विघ्न टल जाता। मंत्रा को कुछ नहीं दिया। उस विघ्नेश्वरी देवी ने मंथरा के मन मस्तिष्क में प्रवेश किया। व्यवहार करते समय संबंध जो बनाना है वो लेने देने का तो व्यवहार होता है, परंतु संबंध जो बनाना होता है वह मन से बनाना होता है। मन में ही द्वेष जागता है। संबंध हो प्रेम पूर्ण संबंध हो, निष्कपट संबंध हो, छल रहित संबंध हो, मन में किसी भी प्रकार का स्थूल भाव न हो, वहां पर सूक्ष्म भाव होना चाहिए। व्यवहार करते समय व्यवहार में स्थूल भाव होना चाहिए, लेकिन मन का जो स्थूल व्यवहार करते हुए मन का जो भाव है वो सूक्ष्म भाव होना चाहिए। आत्म से आत्म की प्रीति होनी चाहिए। अंदर जो निर्मल भाव है, आपकी आत्मा पवित्र है, मेरी आत्मा पवित्र है, और यह आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। सबके साथ आत्मीयता का भाव होना यह बड़ा श्रेष्ठ है, इसी में कल्याण होता है। कौशल्या जी की दासी ने मंथरा को ताना दिया, और ताना दिया, क्या ताना दिया कौशल्या की दासी ने, कौशल्या जी की दासी ने, कि मुझे तो ये उपहार मिला है, राम राजा बनने जा रहे हैं। मंथरा को नहीं मिला तो उसके अंदर मत्सर जाग उठा, द्वेष जाग उठा। जब ईर्ष्या का जागरण हुआ तो ईशा में वह अग्नि की तरह जलने लगी और जलते हुए कैकेयी के पास गई और उसने रोना धोना शुरू कर दिया। जो त्रिया चरित्र होता है वह त्रिया चरित्र करना शुरू कर दिया। कैकेयी के सामने
जोर जोर से रोने लगी, बड़े बड़े आंसू बहा करके रोने लगी। कैकेयी ने पूछा, क्यों रोती है तू? क्या लक्ष्मण ने तुझे कुछ सजा दी है, इसलिए रोती है? मंथरा तो बिना कहे सुने रोती ही जा रही। कैकेयी के लिए, कैकेयी के हृदय में राम जी के लिए अत्यंत प्रेम है। कैकेयी माता राम जी से बहुत प्रेम करती हैं, जी भर के प्रेम करती है। उन्होंने पूछा, कैकेयी माता ने, मेरा राम तो कुशल से है? उत्तर नहीं दे रही मंथरा। कैकेयी ने पूछा, राम कुशल से तो हैं? मंथरा कहने लगी, हाँ, राम तो आनंद में ही है। आनंद में क्यों नहीं होंगे? कल उनका राज्याभिषेक जो होने जा रहा है, सभी को आनंद हो रहा है, पर मंथरा बेचैन थी। मंथरा को बड़ा दुख हो रहा है। घर घर मंथरा है आजकल, तो कलयुग का प्रभाव है। जिस जो घर खुशी से जी रहा हो, शांति से जी रहा हो, सुख से जी रहा हो, आनंद में जी रहा हो, उसमें विघ्न डालने का काम मंथरा करती है। मंथरा कहते हैं कुबुद्धि को, मंथरा कहते हैं कुमति को, मंथरा कहते हैं दुर्बुद्धि को। जहां दुर्बुद्धि प्रवेश कर जाती है, वहां तो शांति में भंग पड़ जाता है, अशांति हो ही जाती है। मंथरा कहने लगी, सिसकियां भरती हुई, चाहे राम राजा बने, चाहे भरत राजा बने, मुझे क्या लेना देना है? को हो नप हमें का हानि, चेर छाण होए न रानी। हमें इसमें क्या हानि है, क्या लाभ है? को हो नृप, कोई भी राजा बने, को हो नृप हमें का हानि, चेर छाण, हम तो दासी की दासी ही रहेंगी। हम रानी तो बन नहीं सकती, इसलिए हमें क्या लाभ और क्या हानि? मंथरा को कैकेयी ने थपथपाया प्यार से, और जैसे ही कैकेयी को थपथपाया, वो कैकेयी ने मंथरा को थपथपाया, तो मंथरा की पीठ पर थपथपाने से उस कुमति ने, मंथरा का स्पर्श करने मात्र से कैकेयी के अंदर कुमति प्रवेश कर गई। कैकेयी के अंदर कलयुग ने प्रवेश किया, और जब कलयुग ने प्रवेश किया तो यह दुर्भावना कैकेयी के अंदर भी जागृत हुई। मंथरा बोली, तुम बड़ी भोली हो कैकेयी, तुम तो बड़ी भोली हो। तुम मानती हो राजा तुम्हारे हाथों में है, परंतु याद रखना, राजा तुम्हारे हाथों में नहीं है, वो कौशल्या की बातों में है, कौशल्या की बातों में फंसे हुए हैं। कौशल्या ने तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए, रानी भाव से हटाने के लिए बहुत प्रयास किया है। मेरी बात को सच समझ लो, तुम्हें कुछ खबर नहीं है, आराम से सो रही हो तुम। कैकेयी, हाँ तो तेरी बात बिल्कुल सही है क्या? मेरा कोई नहीं है, अब तू ही बता मैं क्या करूं? मंथरा अब भी विष उगल रही है,
बोले राम का राजा बनने के बाद फिर तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारी कोई सेवा नहीं करेगा। लक्ष्मण जी को मंत्री पद प्राप्त हो जाएगा, भरत को कारावास, और तुम्हें कौशल्या जी की दासी बनकर के जीना पड़ेगा। तुम्हारा रानी पद ही छिन जाएगा। कौशल्या, राजा कौशल्या के अधीन है और तुम कौशल्या के अधीन हो गई। लेकिन मंत्रा कहती है जो तुम्हारे साथ ये जो व्यवहार होगा यह मुझसे देखा नहीं जाएगा। रोते हुए मंत्रा कहने लगी अब बाजी तुम्हारे हाथ में है अभी मौका, और बाजी तुम्हारे हाथ में है। कभी तुम्हें राजा ने 2 वरदान देने के लिए कहे थे, वे आज भी तुम मांग लो तो अच्छा रहेगा। कि कही क्या उन दोनों वरदानों को मांगू मैं? मंत्रा, एक वरदान मांगो भरत को राजगद्दी, और बोले दूसरा वरदान मांगो रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास। वस्त्र आभूषण त्याग करके वन में चले जाएं और वन में ही अपना गुजारा करें। लेकिन कब मांगना है? ये मौका देख करके मांगना है कि जब राजा बदले नहीं। और मौका कब होगा? मंत्रा कैकेयी को भरती है, भूपत राम शपथ जब करहीं। आप कहना कि मैं आपने 2 वरदान देने के लिए मुझे कहा था वो दीजिए, और जो वो कहें कि तुम वरदान मांगो तो तुम कहना कि तुम पहले शपथ खाओ कि मैं वरदान दूंगा, वरदानों से मुकरूंगा नहीं। तो भूपत राम शपथ जब करहीं, जब महाराज दशरथ शपथ उठा लें तब 2 वरदान मांग लेना। वैसे तो कैकेयी वीरांगना थी, इसलिए महाराजा दशरथ ने उसके साथ विवाह किया था। हमारे देश की नारियां बड़ी बड़ी वीरांगना हुई है। आजकल तो माताएं बहनें श्रृंगार में डूबी जा रही हैं और इतना श्रृंगार करती जा रही हैं कि वह अपने अंगों का ही प्रदर्शन करती जा रही हैं। मुझे सबसे सुंदर राजस्थान का पहनाव लगा, मुझे पंजाब का भी पहनाव बड़ा सुंदर लगा। पंजाब में कुर्ती और पजामे में रहती हैं माताएं, और राजस्थान भी बहुत आगे है अपनी संस्कृति में। यह अपनी संस्कृति का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। तन को ढकने में ही माताओं की सौंदर्यता है। नहीं उगाड़ना है तो और उगाड़ लो, कितना उगाड़ोगे? यदि कोई बिल्कुल नंगा होकर के खड़ा हो जाए चौराहे पर तो लोग उस पर मालाएं नहीं डालेंगे, उसके ऊपर थूक करके निकलेंगे। इसलिए अपनी संस्कृति को कभी खोना नहीं चाहिए। माताओं बहनों को अपनी संस्कृति में जीना चाहिए। भरत वैराग्य का स्वरूप है, शत्रुघ्न सद्विचार का स्वरूप है।
यह दोनों स्वरूप समाज में खोते जा रहे हैं। वैराग्य भी विलुप्त तो होता जा रहा है। पहले नई नई उम्र के बच्चे वैराग्य लेते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, संध्या करते थे, भजन करते थे, खूब सत्संग करते थे, जीवन में ज्ञान प्राप्त करते थे। ऋषियों का सत्संग, संतों का सत्संग, विद्वानों का सत्संग, विद्वान ब्राह्मणों की कथा का श्रवण करना, ये सब चलता था और अच्छे संस्कार पढ़ते थे। 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहते थे, फिर गृहस्थ में प्रवेश करते थे। आजकल तो 16 वर्षीय भी ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, बड़ा मुश्किल है। 16 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहना भी बड़ा मुश्किल है। भरत स्वरूप है वैराग्य का, शत्रुघ्न स्वरूप है सद्विचार का। जहां वैराग्य नहीं होता और जहां सद्विचार नहीं होते, वो राजपाट भी बर्बाद हो जाता है। उसमें भी दुख का महात्म्य छा जाता है। इसलिए वैराग्य का होना बहुत आवश्यक है और सद्विचारों का होना ही बहुत आवश्यक है। संत महापुरुष कहा करते थे, बेटा विचार से जियो, विचारम परमम ज्ञानम। यह विचार जो है, यह सद्विचार जो है, यही परम ज्ञान है। और कहा करते थे, सुंदर उपदेश देते हुए, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। ये जगत बना है मन से, ये जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। यह संसार सुपन में रचता तुरियापन चेतन से। यह संसार सुपन में रचता तुरियापन चेतन से। और ऊंच नीच यौन इनको भोगे, ऊंच नीच यौन इनको भोगे, पाप पुण्य कर मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। अरे कहें विवेक तुम लखो आत्मा समझ ले संतन से। कहें विवेक तुम लखो आत्मा समझ ले संतन से। और यह उपदेश मोक्ष को दाता, यह उपदेश मोक्ष को दाता, कहत कृष्ण अर्जुन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। तो याद रखना प्यारे भाई और बहनों, जहां ये दोनों नहीं होते, वैराग्य नहीं होता, सद्विचार नहीं होता, वहां विवेक भी नहीं होता। वहां केकई आ जाती है, केकई कुमति। केकई का उदाहरण कुमति से दिया गया है, तो वहां कुमति आ जाती है। और जहां सुमतिता संपत्ति नाना, और जहां कुमतिता विपत्ति निधाना। जहां सुमति होती है वहां नाना प्रकार के सुख होते हैं, शांति होती है, आनंद होता है। और जहां कुमति प्रवेश कर जाती है वहां नाना प्रकार की आपत्तियां आती हैं, दुख आते हैं, और ये सब आपत्तियों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। जो संपत्ति कभी सुख का साधन होती है, वही संपत्ति विपत्ति का साधन बन जाती है। संपत्ति प्राप्त होने पर कभी संपत्ति में मोह न जागे, संपत्ति के प्रति मोह न जागे, यही तो वैराग्य है।
ईश्वर के चरणों में उपवास। आज एकादशी है, सुंदर समय है। बड़े बड़े उपवास करते हैं, भक्त भी उपवास करते हैं, संत भी उपवास करते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले वो भी उपवास करते हैं। आज देव उठानी एकादशी है। आज देवों को, शयन किए हुए देवों को जगाया जाता है। आप अपने अंदर देव को जगाइए, सद्विचारों को जगाइए, वैराग्य को जगाइए, विवेक को जगाइए। इन्हीं से आपका उद्धार होगा, आपका कल्याण होगा। कौशल्या जी निष्काम बुद्धि है, कैकेयी कुमति है, मंथरा ईर्षा है जो कुमति में प्रवेश कर जाती है। कौशल्या जी सद्बुद्धि है, निष्काम बुद्धि है। सुमित्रा जी श्रद्धा का स्वरूप है और कैकेयी कुबुद्धि का स्वरूप है। कैकेयी कहती है मुझे 2 वरदान चाहिए, मैं आज मांगना चाहती हूं, आप ये 2 वरदान दो। महाराजा दशरथ कहते हैं 2 के 4 मांग किन लेहू। मैंने कब मना किया वरदान देने से? 2 क्या, तुम 4 वरदान मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। कैकेयी कहीं आप मुकर तो नहीं जाएंगे, इनकार तो नहीं करेंगे? कहीं आप इनकार कर दें तो? महाराजा दशरथ कहते हैं नहीं, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। महाराज दशरथ ने कहा मैं रघुवंशी हूं, राजा रघु के वंश का, और रघुकुल की यह रीति है कि जो वचन दे देते हैं उन वचनों को निभाते हैं। वो अपने वचनों से कभी मुकरते नहीं। प्राण भले ही चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाने देते। याद रखना, जीवन में यदि कभी सुभाष आती है, सुभाष, सुभाष सुगंधी, और वो सुगंधी कौन सी? सुगंधी सुख रूपी सुगंधी, आनंद रूपी सुगंधी, शाश्वत शांति रूपी सुगंधी। यह जो सुवास है, सुख शांति और आनंद रूपी, यह बिना वनवास के नहीं आती। पहले वनवास और फिर सुख शांति और आनंद रूपी सुवास। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आती। कैकेयी ने कहा मैं वरदान मांगती हूं। पहला वरदान, भरत को राज्याभिषेक दिया जाए, भरत का राज्याभिषेक किया जाए। कैकेयी ने यह पहला वरदान भरत को राज्याभिषेक मांगा, यह दूसरा क्यों नहीं रखा? वो इसलिए उसने सोचा मैं दूसरा वरदान जो मांगना चाहती हूं, यदि वो पहले मांगूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि महाराज दशरथ के प्राण पखेरु ही चले जाएं, तो दूसरा वरदान मुझे कौन देगा? ये पहला वरदान कौन देगा? इसलिए वो भरत को कहती है, भरत को राज्याभिषेक किया जाए। महाराज दशरथ ने कहा तेरी इच्छा ही है तो भरत को राज्याभिषेक करेंगे। अब दूसरा वरदान क्या मांगती है? कैकेयी ने कहा दूसरा वरदान, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। मैं दूसरा वरदान मांगती हूं कि तपस्वी का वेश धारण करके राम जी वनवास में जाएं। महाराजा दशरथ यह दूसरा वरदान सुनते हुए मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। जब जमीन पर गिर पड़े मूर्छा अवस्था में, बस एक ही शब्द निकलता है, सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम। मूर्छा से जागे और कहने लगे कि कही तूने यह क्या मांगा? मेरे राम को वन भेज रही है, उसने तेरा कौन सा अपराध किया है? राम जैसे सरल बालक वन में, सरल बालक को मैं कैसे वन में भेजूं? तू मेरे राम को मेरी आंखों से दूर न कर, क्योंकि मैं राम के बिना जी नहीं सकता। जिए मीन बर पार विहीना, मन बिन फनिक जिए दुख दीना। कहो स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली जल के बिना रह सकती है, सर्प मणि के बिना रह सकता है। मैं अपने स्वभाव से कहता हूं, मेरा स्वभाव जैसा है, और छल को त्याग कर कहता हूं मेरे मन में कोई छल कपट नहीं है। लेकिन के कही मेरा जीवन राम के बिना नहीं रह सकता। जीवन मोर राम बिनु नाही। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, सर्प मणि के बिना तड़पता है, मेरा जीवन भी राम के लिए जीता है और राम के बिना तड़पेगा। तू मुझे माफ कर, मेरा जीवन राम के दर्श के बिन नहीं रह सकता। मम जीवन राम दर्श अधीना, मेरा जीवन तो राम के दर्शन के अधीन है। मुझे राम के दर्शन करने दे। आओ महाराजा दशरथ को राम जी के दर्शन करने दो और राम जी का स्मरण करने दो, राम जी का ध्यान करने दो और राम जी के स्वरूप में लीन होने दो। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को, वाणी को विराम देते हैं। भगवान श्री राम के स्वरूप में लीन होना ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, और भगवान अपना मन भगवान के स्वरूप में लीन हो, इसी में आनंद है, इसी में शाश्वत सुख है, शाश्वत शांति है, शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति मंगलमयी कोटि से शुभ कामनाएं करते हुए एक बात जरूर कहूँगा, भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आज एकादशी है, सभी देव जागे हुए हैं, सभी देवों की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे और आप जीवन में नित्य नया आनंद का अनुभव करते रहें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।